दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है जो बायोलॉजी, यूपी टीजीटी, यूपी जूनियर एडिड, यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी और सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय में होने वाली हैं। यह बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स है। इससे पहले हम कोशिका चैप्टर के 5 भाग को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगला पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है, यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। कोशिका विभाजन से तात्पर्य किसी एक कोशिका से दो कोशिका का बनना है, अर्थात किसी एक कोशिका से दो भागों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। इसके तहत पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह एक कोशिकीय प्रजनन है, क्योंकि कोशिका क्या करती है, अपने ही जैसी दो कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, कोशिकीय प्रजनन है। इसकी खोज किसने की थी, नाइगेली ने की थी। नाइगेली ने किसकी खोज की थी, सेल डिवीज़न की खोज की थी। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सेल डिवीज़न 3 प्रकार का होता है। यह प्रश्न पहले भी टीजीटी में पूछा जा चुका है कि सेल डिवीज़न कितने प्रकार का होता है और उसके प्रकार के क्या क्या नाम हैं। हमें इन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना ज़रूरी है। यदि हम पहला टाइप देखें तो समसूत्री विभाजन, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। कई बार एग्ज़ाम में इंग्लिश में ही नाम हिंदी में लिखा हुआ दिया जाता है, तो इसलिए यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना ज़रूरी है। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस और असूत्री विभाजन को बोलते हैं एमिटोसिस। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। जो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी और उसके जो जीव धारक होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, उनमें कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जननिक कोशिकाओं में होता है। जिनके पास जननिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। चलिए हम इन विभाजन के बारे में जानते हैं। पहला हमारा है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इसे सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। इसकी खोज 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, 1882 में माइटोसिस की खोज की थी। इस पद्धति द्वारा क्या होता है, मातृ कोशिका से, जो मातृ कोशिका होती है, जो कोशिकाओं को जन्म देती है, उनसे दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मातृ कोशिका स्वयं दो भागों में विभाजित हो जाती है। समान संतति कोशिकाएं मतलब जो संतान होती हैं कोशिकाओं की वो समान होती है, उनके जो गुण धर्म है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। यह विभाजन सभी जीवों में वृद्धि का आधार होता है। इसी के कारण जीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, कि जीवों में वृद्धि का कारण कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा समसूत्री विभाजन। घावों को भरना तथा अंगों का पुनरुद्भवन इसी विभाजन के फलस्वरूप, यह लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि इसी विभाजन के, समसूत्री विभाजन के कारण ही हमारे जो घाव होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं और अंगों का पुनरुद्भवन हो जाता है। जैसे छिपकली में कोई उसकी पूँछ कट जाती है तो उसका दोबारा उद्भवन हो जाता है, तो इससे क्या बोलते हैं, अंगों का पुनरुद्भवन। विभाजन की प्रक्रिया दो भागों, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन में संपन्न होती है, अर्थात कोशिका विभाजन अलग होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक का विभाजन अलग होता है। अभी हम किसके बारे में पढ़ा है, समसूत्री विभाजन। इसके कारण जीवों में वृद्धि होती है और घावों का भरना और अंगों का पुनरुद्भवन भी इसी के कारण होता है। अगला है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इस विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी। सर्वप्रथम बीजमैन ने किसकी खोज की थी,
अर्धसूत्री विभाजन की। और समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। लेकिन इसका नामकरण फोर्मर व भूरे ने किया। नामकरण किसने किया? फोर्मर और भूरे ने। और विभाजन की खोज किसने की? बीजमैन ने। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यह केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, जैसे मनुष्य, जंगली जानवर, इन सभी में होता है। इसके द्वारा जंतुओं के शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पौधों में बीजाणु तथा अंडे युग्मक बनने के क्रम में होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि नाम में ही अर्ध आया है, तो इसमें क्या है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो यह प्रश्न पूछे जाने लायक है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी कौन से विभाजन में रह जाती है? अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए इस विभाजन को हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं। यह विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। इससे 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अगला है असूत्री विभाजन, एमिटोसिस। एमिटोसिस क्या होता है? असूत्री विभाजन। यह इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पहले भी इससे एग्जाम में पूछे गए हैं। जब विभाजन कम विकसित एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। विभाजन कम विकसित, जो कम विकसित होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों में, अर्थात कम विकसित, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवों में कम विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? कम विकसित एक कोशिकीय जीव, जैसे कवक, शैवाल आदि। इसमें क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य, और अंत में 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है? हमारा पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का। यह विभाजन केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में ही होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने आज 3 विभाजन के बारे में पढ़ा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। धन्यवाद दोस्तों। कल हम इस वीडियो से रिलेटेड प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।